राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले हमारे सामने है हमारे कॉलोनी के जो अध्यक्ष हैं, इस कॉलोनी के कर्ता धर्ता। सबसे पहले उनका हम स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के साथ। और मैं आग्रह करूंगा कि सबसे पहले आशीर्वाद स्वरूप में और स्वामी जी की बातों को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ मार्गदर्शन भी दें और साथ में कुछ दो बातें कहें। आप सब वैसे तो मुझसे परिचित होंगे। मैं लखविंदर सिंह, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और इस कॉलोनी का अध्यक्ष हूँ। आज वास्तव में जो आज का दिन आप लोगों का दिन है। सन 1984 में भारत सरकार ने विवेकानंद जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था। इस उपलक्ष्य में हमारी सरकार ने विभिन्न युवाओं के लिए रचनात्मक काम किए। जैसा आपको पता होगा कि स्वामी जी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। स्वामी जी का जीवन बहुत ही अच्छा और बहुत कम आयु में उन्होंने बहुत पूरे विश्व को रास्ता दिखाया। इनका जन्म 1863 में हुआ था, 12 जनवरी को कलकत्ता में। शुरू में इनका नाम नरेंद्र देव था। हम लोग भाग्यशाली हैं कि ये नाम भारत को हमेशा ही प्रेरणा देता रहा। आज भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। स्वामी जी ने अंतर्राष्ट्रीय विश्व धर्म सम्मेलन में, जो कि शिकागो में हुआ था, बहुत ही प्रेरणादायक भाषण दिया था। उस समय तक भारत को जोगियों का, नंगे लोगों का, कम वस्त्र वालों का, गरीबों का देश माना जाता था। लेकिन जब स्वामी जी ने सनातन धर्म पे अपना भाषण दिया, तब लोगों को पता चला कि एक सनातन धर्म है जिस पे चल करके अपने जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है, देश की उन्नति की जा सकती है। तो ये हमारे स्वामी जी विवेकानंद जी का भाषण था। उनके कुछ ऐसे भी वाक्य हुए उनके साथ जो कि आज भी प्रेरणा देते। कुछ लोगों ने स्वामी जी को हिंदू धर्म पर कटाक्ष करने के लिए एक बार बोला था कि आप ये बताइए कि किस जानवर का दूध अच्छा होता है। तो स्वामी जी ने कह दिया भैंस का। बोले आप तो गाय को मानते हो, फिर भैंस का क्यों बोले? बोले गाय जानवर नहीं होती, गाय माँ होती है और माँ दूध नहीं देती, माँ अमृत देती है। हमारे यहाँ लोग अमृत लेते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे उनके साथ उनके लोगों ने टेस्ट किए। एक अंग्रेज महिला बोलती कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। बोले क्यों? बोले मैं चाहती हूँ आपके जैसा विलक्षण प्रतिभा और सुंदर बच्चा मेरा हो। स्वामी जी ने बोले कि आपकी जो इच्छा पूरी होगी, मैं आज से आपको अपनी माँ मानता हूँ, लो मैं आपका बच्चा हो गया। तो ऐसे स्वामी जी के बहुत ही उदाहरण रहे जिसमें उन्होंने हमारे देश का नाम, हमारे युवाओं का नाम, खासकर वो युवाओं के प्रतीक थे। आप लोग जो एक यहाँ पे एक उद्देश्य लेकर के आए हैं, हर एक का अपना भविष्य है। क्योंकि मैं भी आपकी उम्र से ही निकला हूँ और मैंने भी हायर सेकेंडरी में मेरिट में आया था। तो मुझे पता है आपको अगर एक लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको एक लक्ष्य अपना ये रखना है कि हमने जो सोच लिया है उस चीज़ को आपको लिख करके रखना है और हमेशा अपना याद रखना है। जैसे जब मैं पढ़ाई करता था तो मैंने अपने सामने लिख के रखा हुआ था, दूरदृष्टि पक्का इरादा। तो मेरे को कोई भी इधर उधर के कोई काम बोलता था, मैं वहाँ नहीं जाता, मैं सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देता था। मैं बस सिर्फ सोता था, फिर उठ करके पढ़ने लगता था, तो फिर मेरा वो लक्ष्य पूरा हुआ था। ऐसे आप लोगों ने अगर कोई उद्देश्य बनाया है तो उसके लिए अपना समय बर्बाद मत करना। अभी के आपके जो आयु के जो 12-14 साल है, ये अगर आप मेहनत कर लोगे तो पूरी आयु आपको आराम से व्यतीत करना है। और अगर अभी आप अपना ध्यान भटकाओगे तो पूरी उम्र आपको संघर्ष करना है। तो फैसला आपके हाथ में। और स्वामी जी के आप अध्ययन जब टाइम मिले, स्वामी जी की जीवनी पढ़ें। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या क्या कहा था, किस तरह से उन्होंने एक छोटी सी आयु में चले गए, लेकिन आज तक लोग याद करते हैं। मैं चाहूँगा कि आज के दिन आप लोग को भी मेरा आशीर्वाद है कि आप अपने अपने लक्ष्य में सफल हों और आपको अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है। हमारे संजीव नगर के भी कई युवा आप लोगों में हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को आज के स्वामी विवेकानंद जयंती की बधाई देता हूँ। और आपके जो मार्गदर्शक हैं श्री चौहान साहब, इनको कहूँगा कि ये भी 2 शब्द इस बेला पे कहें और आप लोगों को मार्गदर्शन दें। धन्यवाद। बहुत बहुत
धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया लखविंदर साहब को। और सही कहा जाए तो सही मायने में जब मैं यहाँ पर आया था सबसे पहले संजीव नगर में, तो संजीव नगर में मतलब सिस्टम आप देखेंगे तो अब आपको बहुत सुंदर दिख रहा है, समझ रहे हैं आप। ये ऐसा नहीं था। इन्होंने जब से इसकी जिम्मेवारी ली, जिसके बाद भी जनता यहाँ जो आने लगी, तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, इसका जो डेवलपमेंट हुआ, आप लोगों को लगता हो कि बहुत पॉश सोसाइटी, बहुत पॉश कॉलोनी, और मुझे लगता है साहब के पहले यहाँ था बंजर, वो यहाँ बच्चे बेर बुनने आया करते थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से अपनी लगन और मेहनत दिखाई, तो आज आप इतने सारे युवा यहाँ के प्रशिक्षण ले रहे हैं, शिक्षण ले रहे हैं, और आगे चल के आप कुछ करेंगे। जैसा कि सर ने कहा, आज हमारा जो दिवस है वो है युवा दिवस। और युवा दिवस ही क्यों, ये भी तो सकता था बुद्धिजीवी दिवस, ये भी तो सकता था हिंदू दिवस, ये भी तो सकता था सनातन दिवस, उन्होंने युवा दिवस ही क्यों कहा। उन्होंने एक बात कही थी, उसकी शुरुआत करूंगा एक बात से, अगर आप बेहतर हो तो बेहतर की तलाश करो, अगर आप बेहतर हो तो बेहतर की तलाश करो, अगर नदी मिल जाए आपको तो समंदर की तलाश करो। सुनना, बेहतर हो तो बेहतर की तलाश करो, नदी मिल जाए तो समुंदर की तलाश करो। अक्सर देखा है हमने कि शीशे टूट जाते हैं पत्थर से टकराकर, अक्सर देखा है हमने कि शीशे टूट जाते हैं पत्थर से टकराकर। ऐसा शीशा ढूंढो जिससे पत्थर टूट जाएं शीशे से टकराकर। कुछ शब्द हैं, कुछ इनके कुछ घटनाक्रम हैं। जब आप जानते हैं कि जो स्वामी जी थे, स्वामी जी हमेशा पक्षधर थे युवाओं के। उन्होंने हमेशा एक ही चीज़ कही कि युवा जितना सक्षम होगा, जितना सबल होगा, वही देश की उन्नति कर सकता है। इसलिए उन्होंने दो चीज़ें कही कि स्कूल में प्ले ग्राउंड जरूर होना चाहिए। क्यों कहा उन्होंने? पहले कहा कि खेलो, क्योंकि जब आपका शरीर बलिष्ठ होगा तो दिमाग भी बलिष्ठ होगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ का निवास करें। आपको पता है कि शुरुआत की पहलवानी क्यों करते थे? ताकि उनका शरीर सुंदर भी रहना चाहिए, सुडौल भी होना चाहिए, ताकि आप अपने व्यक्तित्व को सही तरीके से रख सकें। आपको बता दूं, आपने बहुत सारे अच्छे वाक्य बताए, उनमें से एक दो वाक्य है। आपको एक कहानी से शुरुआत करता हूँ। सनातन धर्म के बारे में बहुत बुरी बुरी चीज़ें थी, और जितने भी धर्मों की सर्वधर्म में जो ग्रंथ थे, सभी ग्रंथों को रखा गया इकट्ठा। और रखने के बाद कहा गया कि स्वामी जी ये बताइए, जानबूझ करके गीता को सबसे नीचे रखा गया था, जानबूझ के गीता रखा गया, ऊपर टॉप पे बाइबल रखी, क्योंकि पोप का शासन हुआ करता था, ये क्रिश्चियनिटी का तो बहुत ज़्यादा। और उनको बुलाया गया कि अब इसके तर्क देखते हैं, क्या तर्क देते हैं साहब। बोले गए आपकी गीता सबसे नीचे रखी गई है, इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं? देखिए सभी धर्म जो है ऊपर है। तो उन्होंने कहा साहब एक काम तो करो, जरा गीता उठा के देखो, पता चल जाएगा बाकी धर्मों का और बाकी का अस्तित्व कहाँ है। बात समझ रहे? उन्होंने कहा कि आधार ही गीता है। उनसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि आपके भारत की जो महिलाएं होती हैं, वो साहब लोगों से हाथ नहीं मिलाती, हमारे यहाँ देखिए लोग हाथ मिलाते हैं। बोले एक बात बताइए, ब्रिटेन की महिला जो रानी है वो हाथ मिलाती है? बोले नहीं। बोले तो राज रानी है? बोला हमारे भारत की हर महिला रानी है, इसलिए नहीं आती। उनके बारे में बहुत सारे वाक्य हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो अपनी बात खत्म करते करते जाऊंगा मैं कहने का, 3 बात। उठो, जागो और अपने सफलता की ओर, अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ो, और तब तक मत रुको जब तक उसे प्राप्त ना कर लो। उनका एक बहुत बड़ा वाक्य है, सत्य तुम्हारे साथ हो ना हो, लोग तुम्हारे साथ हो ना हो, समस्या तुम्हारे साथ हो ना हो, सफलता तुम्हारे साथ हो ना हो, याद रखना अपने सत्य पथ से कभी अडिग मत होना। कल जियो या आज मरो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि याद रखना, मनुष्य का अस्तित्व 100 साल जीने में नहीं होता है, मनुष्य का अस्तित्व होता है उस एक पल में कि वैसा काम कर जाए कि आने वाला 100 साल उसे याद रखे। जय हिंद, जय भारत। बाकी बात मैं रखूंगा कि त्रिपाठी जी को जाके कहें। त्रिपाठी जी नहीं आइए, नहीं आप बोल चुकी, आइए आप बोलिए। अरे नहीं, बच्चों आप में से अगर बोलना चाहते हैं, आप में से कोई स्वामी जी के उसमें प्रकाश डालना चाहता है जीवन में, तक सुना सकता है कोई भी? कल में इनको अपने टास्क नहीं दिया था ना, तैयारी करके आए। बच्चे बहुत तैयार रहते हैं। हाँ, कोई आप में से कोई आइए के साहब। ठीक है, तो अब मैं अनुरोध करूंगा
अपने कॉलोनी के जो अध्यक्ष साहब लक्ष्मण जी थे स्वामी जी पर माल्यार्पण करते आज युवा दिवस की शुभारंभ किया जाए और हम सब युवाओं को आशीर्वाद करें। हाथ की हाइट भी है, वो गुरु जी ऐसे भी आ रहे हैं। सर फोन बहुत सारे आ रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, परेड क्लैप गो। मेरे विवेकानंद अमर रहे, अमर रहे, स्वामी विवेकानंद अमर रहे, अमर रहे, स्वामी विवेकानंद अमर रहे। जय हिंद। जय हिंद। बाकी कॉलोनी के गणमान्य नागरिकों से, सम्मानीय व्यक्तित्व से अनुरोध है कि स्वामी जी को पुष्प अंजलि दी जाए। एक ग्रुप फोटो हो जाएगा लेकिन वर्मा साहब। फिर आप लोगों की भी ग्रुप फोटो करवा दें। बिल्कुल बिल्कुल जी। पानी जी खड़े हो जाता है।